जोहार साथियों, कल हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में भारत सरकार के द्वारा और जो यूआईडीए है अथॉरिटी, उनके द्वारा दो शपथ पत्र दायर की गई। जो हाईकोर्ट में जो एक केस चल रहा है हमारे राज्य में घुसपैठ को लेकर, वो शपथ पत्र को हमने भी पढ़ने का काम किया। कल शपथ पत्र दायर हुआ और फिर उसकी सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। लेकिन उसके पहले ही एक पॉलिटिकल बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए। भारत सरकार के तरफ से या आधार की जो अथॉरिटी है उनके तरफ से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेश से कुछ लोग संथाल परगना के इलाके में आकर रह रहे हैं। उसमें सेंसस को 2011 के सेंसस एक आधार बनाया गया और उसका स्पैन कितना रखा गया? 1961 को बेसलाइन माना गया और 11 का सेंसस दिया गया, मतलब लंबे 50 साल। पहला सवाल, और उसमें यह भी कहा गया कि तब आदिवासियों की प्रतिशत इतनी थी और मुस्लिमों की इतनी थी और क्रिश्चियनों की इतनी थी, और अब संख्या ये रह गई, प्रतिशत ये रह गई, उसमें कहीं संख्या नहीं। ये 6 जिले, जोहार साथियों, कल हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में भारत सरकार के द्वारा और जो यूआईडीए है अथॉरिटी, उनके द्वारा दो शपथ पत्र दायर की गई। जो हाईकोर्ट में जो एक केस चल रहा है हमारे राज्य में घुसपैठ को लेकर, वो शपथ पत्र को हमने भी पढ़ने का काम किया। कल शपथ पत्र दायर हुआ और फिर उसकी सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। लेकिन उसके पहले ही एक पॉलिटिकल बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए।
भारत सरकार के तरफ से या आधार की जो अथॉरिटी है उनके तरफ से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेश से कुछ लोग संथाल परगना के इलाके में आकर रह रहे हैं। उसमें सेंसस को 2011 के सेंसस एक आधार बनाया गया और उसका स्पैन कितना रखा गया? 1961 को बेसलाइन माना गया और 11 का सेंसस दिया गया, मतलब लंबे 50 साल। पहला सवाल, और उसमें यह भी कहा गया कि तब आदिवासियों की प्रतिशत इतनी थी और मुस्लिमों की इतनी थी और क्रिश्चियनों की इतनी थी, और अब संख्या ये रह गई, प्रतिशत ये रह गई, उसमें कहीं संख्या नहीं। ये 6 जिले को एक्सट्रैक्ट करके न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया। आप सबको, हम समझते हैं एक आध आदमी को छोड़कर लगभग सभी को यहां पर 50 के नीचे, जिनका जन्म 61 के बाद हुआ होगा, लेकिन 61 के पहले भी रांची था। मैं रांची के एक बहुत पुराने बाशिंदे, लगभग 300 साल पुराने बाशिंदे से कल बात कर रहा था। उनकी उम्र लगभग 97-98 साल थी। हमने उनसे पूछा कि रांची में लोग आना कब से लगे, तो उन्होंने हमें कहा 52 से जब एचईसी का निर्माण कार्य शुरू हुआ और धुरवा डैम बनना शुरू हुआ तो बाहर से लोग आते गए। केवल रांची नहीं, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे स्टेट पेरिफेरी में, और उस वक्त रांची में पूरे जिले की आबादी 3 लाख से भी कम थी। और आज रांची शहर की ही खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया की आबादी 35 लाख से ज्यादा। उस वक्त मूलतः रांची में आदिवासी सबसे बड़ा कम्युनिटी था और बंगाली उसके बाद का कम्युनिटी था। शहर के अंदर
लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज बंगाली कम्युनिटी कई कारणों से आज यहां दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी नहीं। ये डेमोग्राफी चेंज इन 50 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का हुआ। हमारा देश जब आजाद हो रहा था तब 33 करोड़ लोग हम लोग थे। आज हम लोग 150 करोड़ के लगभग हैं। यह 75 साल का स्पैन, और यह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही। आप देखे होंगे कि संथाल परगना में भी रोजगार के लिए, क्योंकि उस समय संथाल परगना का कमिश्नरी 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। आधा भागलपुर था जिसमें देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज था, और दुमका, जामताड़ा ये सिवड़ी कमिश्नरी में था। और उसके बाद जब बिहार हुआ, बंगाल से अलग होकर, तो संथाल परगना कमिश्नरी बना। हमारे राज्य बनने के पहले संथाल परगना के जितने कॉलेज थे सब भागलपुर यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी बना। ये चेंजेस है डेमोग्राफी। लेकिन चूंकि चुनाव सामने आ रहा है, भाजपा के पास मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए कम्युनल डेमोग्राफी की बात करने लगे। अभी तो सामने दुर्गा पूजा है। आप सबको जानते हैं, रांची शहर में उस वक्त, आज के दिन में भी सबसे पुराना जो दुर्गा पूजा है वो दुर्गा बाटिका है। 150 साल से भी ज्यादा। मैं भी एक पूजा कमेटी का अध्यक्ष। मेरी कमेटी भी 90 साल में प्रवेश कर रही है। 1935 से वो पूजा चल रहा है। मैंने सुना है अपने पूर्ववर्ती लोगों से कि 9 लोगों ने मिलकर उस पूजा को शुरू किया था। आज लगभग हमारे कमेटी में केवल ऑफिस बेरर 95 लोग, अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी सदस्य। तो ये कौन सा खेल चल रहा है और न्यायालय को इसमें क्यों लाया जा रहा है? और न्यायालय में यदि कोई चीज चल रहा है, वो पार्टी के दफ्तरों में क्यों उसकी आलोचना हो रही, उसकी विवेचना हो रही? राजनीतिक दल का दफ्तर न्यायालय नहीं है। और न्यायालय की कोई भी कार्रवाई में राजनीतिक दल को यदि आना है
तो उनको इंटरवेनर बनना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस केस की कोई इंटरवेनर है क्या कि उनके दफ्तर में इसकी बात होती है? कोर्ट में जमा हुआ है, कोर्ट को भी फैसला लेना है कि उसका सुनवाई होगा या नहीं होगा, उस पर बहस होगी, चीजें सामने आएंगी, कोर्ट विवेचना करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। जो उनसे वाकिफ नहीं होंगे वे और ऊपर के बेंच में जा सकते हैं, और ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है मानो पैराशूट ड्रॉपिंग हुआ है मुसलमानों का, ईसाइयों का। अरे आप आदिवासी लिखते हैं तो उसको बताइएगा ना, वो सरना है कि गैर सरना है। संथाल परगना में पुराने समय से, खासकर साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, ये इलाका बांग्ला भाषी इलाका, और भाषा से धर्म विभाजित नहीं होता। ईसाई बढ़ गए, ईसाई को अलग सेग्रीगेट कर दिए, आदिवासी से अलग हो गए क्या? केंद्र सरकार मजाक बना के रख ली है। एनआरसी की बात शपथ पत्र में आता है। कुछ दिन पहले उनके सांसद संथाल परगना को तोड़ने की बात करता है। और उसी से कहानी लिखी जाती है कि संथाल को तोड़ दो। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, बाबा तिलका, फूलो झानों को बिरसा से अलग कर दो, भगवान बिरसा से उसको अलग कर दो, नीलांबर पीतांबर से अलग कर दो। ये कौन सा खेल? ये खेल हम लोग समझते हैं, और ये खेल बहुत खतरनाक खेल है। इस प्रकार से राज्य में विभाजनकारी जो शक्तियां अब बाहर से हमले तेज किए हैं। आसाम में एनआरसी हुआ, क्या हुआ एनआरसी का? वहां पर भी हल्ला हुआ कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। और हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में बाढ़ आते रहता है, लोगों की जो जमीन के कागजात है वो बह जाते हैं। जब वैसे लोग सामने आए जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उसमें चूंकि हिंदू ज्यादा थे, तो एनआरसी खत्म। बहुत चर्चा था डिटेंशन सेंटर